तरह से जोर लगा रही है। पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन तो बीएसपी करा ही रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 23 तारीख को अयोध्या से होगी। ब्राह्मण सम्मेलन होगा अयोध्या में बीएसपी का। वहीं दूसरी तरफ आपको एक अहम खबर ये भी बता रहे हैं कि सतीश मिश्र अब खुशी दुबे का केस लड़ेंगे। जिस तरह से लगातार बीएसपी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है, यूपी में जिस तरह से ब्राह्मणों का दबदबा है, उसके बाद अब यहां पर बीएसपी जानती है कि सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण पार्टी के लिए कितने कारगर हो सकते हैं। इसीलिए पहले ब्राह्मण सम्मेलनों का ऐलान किया गया और उसके बाद अब खुशी दुबे का केस खुद यहां पर बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्र लड़ेंगे। 23 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है इस संपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। वही आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग दिनांक 23 तारीख को यहाँ पर एकत्रित हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, 2007 में जो करिश्मा बीएसपी ने करके दिखाया था, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को जिस तरह से पाले में लाकर सत्ता हासिल की थी, अब 22 में वही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। राम परशुराम को छोड़कर ब्राह्मण कुनबे को अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी पहले ब्राह्मण सम्मेलन, अब खुशी दुबे का केस। देखिए, बिल्कुल 2007 का जो सफल फॉर्मूला था बसपा का, जिसके दम पे उन्होंने सरकार बनाई और लगातार इस बात को ये कहा गया कि बसपा की सरकार में ब्राह्मणों का एक बड़ा योगदान था। एक बार फिर से उसी फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है और जहां एक तरफ 23 तारीख से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन कराया जाएगा। बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि थिंक टैंक हैं बसपा के, उनकी अगुवाई में इस पूरा प्रोग्राम चलेगा। हर ज़िले में ब्राह्मण सम्मेलन कराए जाएंगे। तो दूसरी तरफ तमाम ऐसे केसेस हैं, जैसे खुशी दुबे का एक मामला है जिसको लेकर के कई ब्राह्मण संगठनों ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। ये कहा गया है कि एक विक्टिम है, वो उसको परेशान किया जा रहा है। खुशी दुबे एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से केसेस को बसपा की तरफ से कानूनी सहायता दी जाएगी। जो लीगल टीम है सतीश चंद्र मिश्रा की, वो मदद करेगी। एक मैसेज देने की बात है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे तमाम ब्राह्मणों के साथ है जो परेशान है, जिनको कानूनी मदद नहीं मिल पा रही, जिनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक कोशिश के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर खुशी दुबे के केस को बसपा की लीगल टीम अपने हाथों में लेने जा रही है ताकि उसको मदद दिलाई जा सके। लगभग 1 साल से खुशी दुबे बिकरू कांड में सामने आई थी और उसके बाद से वो जेल में लगातार है। ये बात कई ब्राह्मण संगठनों ने कहा कि उसको जेल से बाहर होना चाहिए, उसके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि एक कानूनी लड़ाई है, इसको अभी आगे जाना है, लेकिन बसपा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चुनाव नज़दीक है और इसीलिए तमाम ये कोशिशें देखी जा रही हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीएसपी क्या माना जाए जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर नीतियां सामने आ रही, चाहे हम ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर लें और उसके बाद खुशी दुबे का केस, क्या माना जाए खाका खींचा जा चुका है, अब सिलसिलेवार वो कड़ियां सामने आएंगी जिससे बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में खींचती हुई नजर आएगी। यानी खुशी दुबे का नाम है लेकिन खाका यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में खींचने का है। देखिए, बिल्कुल वो सारी कोशिशें शुरू हो गई हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपना स्टेटमेंट दिया, 23 तारीख को तय कर दिया गया है और ज़िला चुना गया है अयोध्या, जहां से इस ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होनी है। चेहरा वही है सतीश चंद्र मिश्रा, 2007 में भी उन्होंने ऐसे ही शुरुआत की थी और तमाम ऐसे मामले भी सामने अब आएंगे। खुशी दुबे भी एक उदाहरण के तौर पर सामने है जहां पर उसको लीगल एड दिया जाएगा, लीगल कानूनी मदद दी जाएगी। एक तरीके से शुरुआत बसपा की तरफ से की गई है। हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कराए जाएंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि इससे पहले भी सतीश चंद्र मिश्रा अपने तौर पर हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कराते रहे हैं, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2007 के अपने सफल फार्मूले पर काम करने के लिए एक बार फिर से बड़ी कोशिश की जा रही है, जो 23 तारीख से शुरू हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे किस तरह से बीएसपी यहां पर ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की तैयारी कर चुकी है। इधर अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर विधायक अनिल सिंह के बड़बोले